बूढ़ा आदमी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर के एक छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका 5 साल का एक बच्चा रहता था। एक छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आ जाने से उनके परिवार का एक सदस्य बढ़ गया था। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकत से चिढ़ने लगे थे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवा दिया जिसमें वे अपने बूढ़े बाबा को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा से भी शर्म नहीं आती थी। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों से उन्हें आंसू भी नजर आते, पर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता यह सब नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ आखिर कर क्या रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं इसमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे के द्वारा कही गई यह सहज बात दोनों के दिल पर दी गई यह सहज बात दोनों के दिल पर एक दूसरे को उतरने लगे। एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों की आंखों में पानी आ गया। की आंखों में और उन्हें अपने भविष्य की किताब और उन्हें आंखों के सामने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने खुलती हुई उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना टेबल हटा दिया गया। अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही यह गलतियां भी अब किसी को चिढ़ाती नहीं थी।